इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें इम्पीरियल आर्मी कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कहता है ज़रूरत क्रॉप्स कमांडर और एक बंदा कहता है कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि हमारे जो स्काउटर्स के अकॉर्डिंग हमें जो न्यूज़ मिली है कमांडर जिरोस के बारे में वो सब सही है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो डीमन किंग का एक भरोसेमंद साथी है जिससे हमें संभल कर रहना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि तुमने बहुत बकवास कर ली, अब चुप रहो, और मन में कहता है कि ये सच में बहुत बुरा है। द जरत क्रॉप्स कमांडर दिखाया जाता है हमारे डीमन किंग और हमारे एमसी का सीन, जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मुझे सुनने में आया है कि जो फर्स्ट जरत क्रॉप्स कमांडर है उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हमारा सेकंड जरूरत कमांडर है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और हमारा डीमन किंग का सबसे बड़ा साथी। तभी एक बंदा कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, इफ अगर ये सारी बात सच है तो हम उससे कैसे जीतेंगे। जिसे सुनते हुए वो बंदा काफी परेशान होता है और वो कहता है कि हमें असासिन्स को भेजना होगा। जिसे सुनते हुए बंदा कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम उसे मारने के लिए असासिन्स को भेजने वाले हो, तुम क्या पागल हो। और वो बंदा कहता है कि अगर हमें जीतना है तो हमें ऐसा करना ही होगा। मैंने जितने उसके बारे में रूमर सुने हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कि पता कर सके ये रूमर सच है या झूठ। और क्या पता अगर वो स्ट्रांग ना निकले तो हमें इस चीज को पता करना होगा। मुझे जहाँ तक लगता है ये सभी चीजें इल्यूशंस है जिसे बनाया गया है डीमन किंग की सुरक्षा के लिए। तो इस चीज को मैं पता करके रहूंगा और हमें इसके बारे में पता चलता है ये हीरो है ह्यूमन रिलम का और इसका नाम है काल, मैं बोल रहा हूँ इसे। जिसके बाद वो बंदा आगे बोलता है मुझे जहाँ तक लगता है हमें एक असैसिन को भेजना चाहिए उसे चेक करने के लिए। अगर हमें इस चीज से कुछ पता चले तो हमारे के लिए काफी बड़ी अकम्पलिशमेंट होगी और हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी वो कमांडर होगा। तो हमें उस चीज के बारे में पता जल्दी करना होगा। देखा जाता है किसी के हाथ पर बैंडेज चढ़ाया जा रहा था और वो कोई नहीं हमारा एमसी होता है जिसे हमारा एडी कर रहा होता है। और हमारा एमसी मन में सब बोल रहा होता है कि मैं क्या करूं, मुझे इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करना, सच में काफी ज्यादा डर लग रहा है। अगर मैं वहाँ पे लड़ने गया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे जाना ही होगा वरना। जिसके बाद हमारा आईडी कहते हैं कि कमांडर आपको कोई चीज परेशान कर रही है क्या, मुझे लग रहा है कि आप काफी ज्यादा परेशान हो जिसके वजह से आपका हाथ भी काफी ज्यादा हिल रहा है। जिसे सुनते हैं हमारा एमसी कहता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते हुए वो कहते हैं कि ठीक है फिर मैं कर रहा हूँ। जिसके बाद हमारा एमसी कहते हैं कि एडी तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस वहाँ पर जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि हीरोज कैसे दिखने में है और उनकी ताकत कितनी है। और हमारा एडी बोलते क्या। जिसके बाद हमारा एमसी आगे हमने बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या होगा, बट मुझे लगता है कि मुझे जाना ही होगा। जिसके बाद हमारा एडी चिढ़ते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम्हें क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो सब ऐसे इतना ज्यादा भी स्ट्रांग हो सकते हैं। अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा और देखूंगा कि वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। और हमारा ऐसे ही बोलता है कि ठीक है। और हमारा आईडी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अपना ध्यान नहीं रखते। जिसके बाद हमारा एमसी मैंने बोलता है कि मुझे पता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा कंसर्न और काफी ज्यादा हार्डवर्क करता है, लेकिन अब इस चीज को उसे समझना होगा वरना मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि वो लोग कैसे हैं और कितने स्ट्रांग है। और फिर सोचता है कि चलो सोचते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। सबसे पहली चीज कि मैं अपने मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकाल सकता हूँ और मैं बाहर निकलूँ तो मुझे चक्कर आ जाते हैं काफी जल्दी, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना पड़ता है। और इन सब कुछ सोचते हुए हमारा एमसी काफी ज्यादा निराश हो जाता है। जिसे देखते हुए एडी बोलते कि प्लीज कमांडर आप शांत हो जाइए। और हमारा एमसी मन में बोलता है कि हाँ मैं सबसे बड़ा यूजलेस हूँ, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं कुछ कर भी पाऊँ। जिसके बाद हमारा एमसी एडी को देखते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि एडी मेरे साथ क्यों इतना ज्यादा अच्छा है और इसी की वजह से मैं डीमन रिले में अब भी टिका हूँ, सच में मेरे लिए एंजल से कम नहीं है। और काफी अजीब लुक देने लगता है ऐसे। और एडी कह रहा होता है वहाँ पे कि चलो हम सब मिलकर ह्यूमंस को निपटा देते हैं। फिर हमारा एडी कहते हैं हमारे एमसी को कि डीमन किंग ने पर्सनली एक फैब्रिक मैजिक को बनाया है, तो इस चीज के लिए तुम्हें चिंता करनी चाहिए और ये चीज तुम्हारे लिए काफी अच्छी भी होगी क्योंकि ये तुम्हारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छी है और तुम्हारे बॉडी को सपोर्ट करेगा। और बैंडेज लगाते हुए बोलते हैं और ये तुम्हें काफी ज्यादा बचाएगा डैमेज होने से और रिस्टोर करेगा तुम्हारे हेल्थ को। और हमारा एमसी बोलते हैं कि हाँ मैंने इस चीज के बारे में सुना है, ये काफी अच्छा रहेगा अगर तुम इतना ज्यादा मुझे ना बैंडेज लगाओ। और देखा जाता है हमारे एमसी के मुंह में कुछ ज्यादा ही बैंडेज उसने लपेट दिया होता है। जिसे सुनते हुए एडी बोलते हैं कि मैं देख सकता डीमन कमांडर आपके ऊपर ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और आपको इस चीज की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसे सुनते हुए हमारा एमसी बोलते हैं कि मुझे लगता है ये अपने किसी तरह की मैजिक यूज कर रहे हैं
जिसकी वजह से मैं ज्यादा जख्मी ना हूँ। अब बताया जाता है इस वर्ल्ड में मैजिक रूल्स कैसे कैसे होते हैं, जिसके बाद बोला जाता है जो मैजिक डीमंस यूज करते हैं वो लिमिटेड होता है और वो लोग जो भी माना यूज करते हैं उसे रिस्टोर किया नहीं जा सकता। इसकी वजह ये है कि क्योंकि अगर ज्यादा डीमंस ने मैजिक यूज किया तो न्यू हीरो अपीयर हो जाएगा। ये सब एक र्यूमर्स है जो मैंने सुनी है। अगर मैं मैजिक विलिनली यूज करता हूँ तो मैं किसी भी हीरो को डिफीट कर सकता हूँ, बट इसके वजह से काफ़ी बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। और हमारा आईडी कहते हैं कि आपका काम हो चुका है। जैसे सुनते हुए एमसी बोलता है कि थैंक यू। अमान में बोलता है कि पता नहीं क्यों ये बैंडेजेस मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। और देखा जाता है हमारे आईडी को जो एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि आप हजरत क्रॉप्स के मेंबर्स सभी मिलकर आसानी से बैटल को जीत सकते हो, जैसे कि आपने उस फ्रेगमेंट को हराया था। और सभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी से, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर पाए और आपको पर बोझ ना बने। जिसे सुनते हुए हमारे एमसी कहते हैं कि तुम इकलौते एक बंदे हो जिस पर मैं रिलाई कर सकता हूँ, प्लीज अपना ध्यान रखना। और जाते हुए बोलते हैं कि 9 क्रॉप्स कमांडर का ध्यान रखना और इन सभी आसपास की जगहों को भी देखने रहना। कैंप के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। ये सुनते हैं एडी बोलते कि बट सर, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अगर आप अपने एनर्जी को सेव करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसे सुनते हैं हमारे एमसी कहते हैं कि मैंने अपने स्ट्रेंथ को जितना हो सके उतना सेव कर लिया है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसे सुनते हुए एडी बोलते हैं कि ये आज काफी ज्यादा मोटिवेटेड लग रहे हैं। जिसके बाद हमारा एमसी मन बोलते हैं कि जो असली ऑब्जेक्टिव है मेरा कि मुझे एक चीज को पाना है जिसे मैं पाकर ही रहूंगा। और वहां से बाहर निकलता है, जिसे देखते हुए बाकी सभी डीमंस काफी ज्यादा शॉक होते हैं। और हमारा एमसी बोलते कि हाँ, ये सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं इतने ज्यादा। जहाँ पर एक डीमन कहती है कि क्या ये डीमन कमांडर है जो बैंडेज में लिपटे हुए हैं। और एक बंदा रोते हुए बोलता है कि मैंने तो बहुत कुछ सुना था, लेकिन अब लग रहा है कि हमारे कमांडर ठीक है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमारा एमसी कहते हैं कि ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी देखा जाता है कोई कहते हैं कि हम नेक्स्ट फाइट को जरूर जीतेंगे। और एक बंदा कहता है कि मैं वेट नहीं कर सकता अगले बैटल के लिए। जिसे सुनते हुए हमारा फर्स्ट कमांडर कहते हैं कि मैंने जो डीमन किंग की सुनी थी वो सभी सही थी। जो जरूरत को उस कमांडर से वो काफी है उन सबको हराने के लिए। और डीमन किंग इस चीज के बारे में सही थे। फिर देखा जाता है हमारा एमसी का सीन जहाँ पे वो कहते हैं कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। फिर देखा जाता है एक पेड़ में छुपते हुए असैसिन जो कहते हैं कि यही है क्या वो जरूरत कमांडर। ओह, तो इसका मतलब ये ह्यूमर्स नहीं थे। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल और काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर हमारा एमसीयू देखते हुए बोलते कि नहीं रुको, इसके जो बैंडेज थे उसके बाहर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकल रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। आप पेड़ का वजह होते हुए बोलते हैं कि शायद ये हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो ह्यूमर्स के अकॉर्डिंग, तो मुझे इस चीज़ को चेक करना होगा। जिसके बाद वो एक नाइफ को निकाल लेते हैं। बोलते हैं कि मुझे इस चीज़ से चेक कर लेना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और मुझे अपने इस अपॉर्चुनिटी को भी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक डेडली पॉइजन वेपन है तो इससे वो बच भी नहीं पाएगा अगर उसे लगेगा तो। और उस पर हमला कर देते हैं जो हमारे एमसी की तरफ भी बढ़ रहा होता है। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को जो इस चीज को डॉज कर लेता है। अनिजी झुक जाता है और वो बंदा कहते हैं क्या इसने डॉज कर लिया। और हमारा एमसी तेजी से ऊपर की तरफ देखता है, जिसे देखते हुए बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है क्या इसने मुझे पकड़ लिया, उसने क्या मुझे देख लिया। जिसके बाद वो टाइम वेस्ट ना करते हुए वहां से भागने लगता है। और हमारा एमसी बोलते हैं कि अरे नहीं, मेरा पाँव लगता है फिर से पाँव पत्थर के ऊपर लग चुका है, जिसकी वजह से मैं फिर से गिर गया। कोई बात नहीं। फिर कभी कहते हैं कि कमांडर क्या कुछ गलत है। जिसे सुनते हुए वो बोलते कि क्या कुछ गलत हुआ, क्या हुआ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। और डीमन कहती है कि मुझे पता होना चाहिए था कि आप अपने बैटल को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो और आप हम हमारे साथ हो, ये हमारे लिए काफी बड़ी बात है। जिसे सुनते हुए हमारा एमसी बोलता है कि हाँ ये भी सही है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मेरे लिए अब कोई भी ऐसी जगह नहीं बचा जहाँ पे मैं सेफ रह पाऊँ, तो इसी वजह से मुझे इस बैटल में जाना ही होगा। और फिर हमें उसी असिस्टेंट को दिखा जाता है जो दूर से हमारे एमसी को देख रहा था और कहते हैं कि ये अपने अपने रूम की तरफ जा रहा है, मुझे लगता है कि मैं पकड़ा नहीं गया। तभी शौक होते हुए बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उसने मुझे नोटिस नहीं किया, मुझे लगता है कि वो चाहता नहीं था कि उसके सबऑर्डिनेट घबरा जाए और इसलिए वो चुपचाप है। तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने भरोसेमंद सबऑर्डिनेट्स को लेकर मुझ पर हमला कर दे छुपकर, तो मुझे इस चीज के लिए सावधान रहना होगा। क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए
या फिर बट यही इकलौता चांस है कि मैं कंफर्म कर पाऊँ कि उसकी स्किल्स है क्या, और मैं किसी तरह की चीज़ को मैं फाइंड कर पाता हूँ तो ये हमारे एम्पायर के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो ठीक है, ये मेरा फाइनल चांस है। जिसके बाद देखा जाता है हमारे एडी को, जो कहता है कि कमांडर, क्या आपका एक्सपेक्शन कंप्लीट हो चुका है कमांडर? और हमारा एमसी बोलता है कि हाँ हो चुका है। जिसके बाद हमारा एमसी से पूछता है कि तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ पता है, आई मीन न्यू हीरोज के बारे में। जिसे सुनते हुए एडी बोलता है कि मैंने सुना है कि सेकंड कमांडर इस चीज के बारे में देख रहे हैं, और आपको तो पता ही है वो हमेशा अपने चेहरों को ढक के रखते हैं। साथ ही वो काफी अच्छा शॉर्टमैन है। जिस चीज को वो बंदा दूर से सुन रहा होता है और मन में बोलता है कि क्या सच में ये लोग मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और ये बंदा आके सर क्रूल के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या इन सबको पता चल गया कि मुझे उस हीरो ने ही भेजा है? और तुम्हें यहाँ पे समझ में आ रहा हो तो ये उस हीरो की बात कर रहा है। जिसके बाद एमसी बोलते हैं कि तुम्हें पता है इस चीज के बारे में, और आखिर ये क्या चीज है? और देखा जाता है वाइन को, बोतल को, और हमारा एमसी, जिसके बाद हमारा एमसी गुस्सा होते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे पीठ पीछे, जब मैं वहाँ पे था तुम यहाँ पे पी रहे थे? जिसे देखते हुए हमारा एडी घबरा जाता है, और हमारा एडी घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आपके लिए इसको निकाला था जिससे आप इसे एंजॉय कर पाओ। फिर देखा जाता है हमारा एमसी शीशे बनाता है, उसके बाद पिघल जाता है और बोलते क्या तुम मेरे लिए इसको बाहर निकाले हो? और देखा जाता है हमारा एडी को, जो घबराते हुए बोलता है कि आपको पता है ये वार जोन है, तो थोड़ा बहुत पीना आपको थोड़ा कंफर्टेबल करेगा। अमन में घबराते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा। जिसके बाद एडी उसे देखते हुए मन में बोलता है हाँ चलो अच्छा है, मैंने उनके लिए ये निकाला था, उन्हें इन बैटल के बीच में थोड़ा इंजॉय भी कर लेना चाहिए, क्यों है ना? और हमारा एमसी उसे पीते हुए बोलते हैं कि काफी अच्छा है। तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है और पीछे देखने लगता है, और हमारा एडी इस चीज को समझ नहीं पा रहा होता है। तभी हमारा एमसी पीछे देखते हुए बोलता है कि मैंने कुछ तो सुना वहाँ पर है, मैंने कुछ तो सुना वहाँ से। और एडी पूछता है कि क्या आपने वहाँ पे कुछ देखा सर? वाइन के गिलास को पकड़ते हुए बोलते है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो तुम। और देखा जाए तो उसी असैसिन को, जो हमारे ठीक एमसी के ऊपर होता है, और बोल रहा होता है कि हाँ तुम बेवकूफ, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं चला, वो मैं ही था, बस मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया जिससे मैं तुम्हारे ड्रिंक में पॉइजन मिला सकूं। अब बोलता है कि ये काफी डेडली पॉइजन है, ये तुम्हें बस एक सिप में मार डालेगा। और देखा जाता है एमसी को, जो पीते हुए बोलते कि मुझे लगा कि मैंने कुछ ऐसा देखा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसे पीने लगता है। और वो बंदा एक्साइटेड होते हुए बोलते कि हाँ तुम पियो पियो और मर जाओ मर जाओ। जो एमसी को दिखाया जाता है अभी पीने जा रहा होता है, और फिर एडी को दिखाया जाता है, जो एमसी को देखते हुए बोलते हैं कि क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? तभी हमारा एमसी उस गिलास को दूर फेंक देता है। ये देखते हुए एडी शॉक होता है, और देखा जाए तो उस बंदे को, जो काफी ज्यादा डिटेक्ट हो चुका था, देखा जाता है हमारे एमसी को, जो डार्क पॉच में कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कीड़े भिन रहे हैं। और इस सीन के साथ ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, आई मीन एक हफ्ते बाद, क्योंकि मैं एक न्यू सीरीज पे काम करने वाला हूँ। तो उस सीरीज को भी तुम लोग सपोर्ट करना, जैसे तुम इसको भी करते हो, बट उसको थोड़ा ज़्यादा करना यार। आई मीन 1K तो कर ही सकते हो तुम सब। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।